गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास कैलेंडर की। आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा कि हमने 3 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं कैलेंडर की। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, सेकेंड क्लास में हमने टाइप स्टार्ट कर दिया है। तो जिसको भी पहले कौन सी क्लास लेंगे आप लोग, फर्स्ट क्लास से लेना है, देन सेकेंड क्लास, उसके बाद आपको थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक टर्म कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सेकेंड क्लास से हमने बताया कि अभी जैसे कि हमने टाइप उसमें क्लियर किया है। फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट टाइप में हमने क्या कंप्लीट किया है, जब जब डेट डिफरेंट होती है, जब डेट डिफरेंट होती है, ये हमने फर्स्ट टाइप में क्लियर कर लिया। ठीक है, जब डेट डिफरेंट होती है बाकी सब कुछ सेम होता है, तो हमने उस चीज़ को क्लियर किया। दूसरे में हमने किया जब जब ईयर डिफरेंट होता है, ईयर डिफरेंट होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, तो उसको भी हमने कर लिया। ठीक है, तीसरा टाइप हमने उसको भी वो कर लिया है, जब कि मतलब कितने मंथ का कितने दिन का ये चीज़ है। तो आप पिछली क्लास से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑलरेडी हम 3-4 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक चीज़ें भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो ये है कि अगर आप फर्स्ट बार इसे से पहले आपको फर्स्ट क्लास देखना है। फर्स्ट क्लास से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास से आपको ये पता चलेगा कि कैलेंडर के जो बेसिक वर्ड होते हैं, बेसिक वर्ड होते हैं, कैलेंडर के जो बेसिक वर्ड होते हैं वो आपका क्लियर होगा। जैसे सपोज ईयर, सेंचुरी, ईयर, और डे किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट क्लास में कंप्लीट होगी। फर्स्ट क्लास हमने 2 घंटे, उसमें हमने छोटे छोटे वर्ड, छोटी छोटी हर एक चीज़ के बारे में बताया है, इससे कैलेंडर का जड़ मजबूत हो जाएगा। ठीक है, कैलेंडर का बेसिक मजबूत हो जाएगा, उसके बाद बहुत ईजी है कैलेंडर। इसीलिए आपको सबसे पहले फर्स्ट क्लास लेना है, फर्स्ट क्लास से लेना है, उसके बाद ये वाली क्लास लेना है। ठीक है, चलिए कल की क्लास अगर हम देखें तो कल के क्लास के आगे से हम देख रहे हैं। ठीक है, कल हमने कल हम जो पढ़े थे तो उसमें ईयर डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था? ईयर डिफरेंट था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे 15 अगस्त, तो यहाँ पे देखिए ईयर भी डिफरेंट है और मंथ, मतलब सारी चीज़ें डिफरेंट है, ऑल डिफरेंट है, यहाँ पे ऑल डिफरेंट है। आगे देखते हैं, मंथ डिफरेंट ओनली मंथ डिफरेंट करें तो पहले आपको बता दें ओनली मंथ डिफरेंट। ठीक है, चलिए ये मंथ डिफरेंट है ना, तो सबसे पहले ये टॉपिक हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये टॉपिक करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करिए। जब जब ओनली मंथ डिफरेंट हो, जब ओनली मंथ डिफरेंट, पहले कुछ नोट करिए, लिखिएगा। ठीक है, टाइप फोर्थ बार फिर से बोल रहे हैं वही बात कि फर्स्ट क्लास से देखिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है आपका, चलिए स्टार्ट करें। फोर्थ टाइप हमने फर्स्ट टाइप में क्या देखा है, फर्स्ट टाइप में देखिएगा, जब हमने अभी जैसे बताया कि जब डेट डिफरेंट होती है, डेट डिफरेंट होती है, डिफरेंट डेट को हमने किया फर्स्ट टाइप में, फर्स्ट टाइप में। ठीक है, फर्स्ट टाइप में। सेकेंड टाइप में हमने किया जब आपका क्या डिफरेंट हो, जब आपकी डिफरेंट होता है, ईयर डिफरेंट होता है, ओनली ईयर डिफरेंट होता है, बाकी सब कुछ इसका मतलब सेम होता है। इधर क्या है, बाकी सब कुछ सेम है, इसका मतलब इधर भी क्या है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आज हम करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, जब डेट एंड मंथ दोनों डिफरेंट होते हैं। क्या? बोथ डिफरेंट हो। जब डेट और मंथ दोनों डिफरेंट हो, ईयर सेम हो, बाकी ईयर सेम हो, बाकी सब कुछ क्या हो, सेम, बचा क्या? ईयर ही बचा। देखिए आप लोग को अभी अजीब सा लग रहा होगा, इसलिए क्योंकि ये क्लास अगर आपने फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट क्लास से देखेंगे तो आपको ये सब कुछ पता होंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं। जब हमने पहला टाइप देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने बताया है कि जब डेट डिफरेंट हो, ठीक है,
इसका मतलब बाकी सेम हो, तो डेट अगर डिफरेंट हो तो बाकी सेम क्या होगा, ईयर और मंथ सेम होगा, ठीक है। सेकेंड क्लास में हमने देखा है कि जब ईयर डिफरेंट हो बाकी सब कुछ सेम हो, मतलब मंथ और डेट आपकी सेम है, ओनली ईयर डिफरेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए। आज हम लोग करेंगे जब डेट और मंथ दोनों डिफरेंट हो, ईयर सेम हो, ये टाइप करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा टाइप, चलिए नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अगर फर्स्ट क्लास से देखें तो ये सब कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। बार बार हर बार कह रहे हैं, स्टार्टिंग से क्लास को देखिएगा, फर्स्ट क्लास, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है। नंबरिंग वाइज करिएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद अगर कैलेंडर को आपने कंप्लीट क्लास लिया तो उसके बाद आपके कैलेंडर के कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। हमने क्लॉक की ऑलरेडी कंप्लीट सीरीज बनाई है, आप उसको देखेंगे ना तो उसके बाद आपके चाहे प्रीलिम्स दे या मेंस किसी भी टाइप के क्वेश्चन क्लॉक के नहीं पूछेंगे, तो आप क्लॉक की कंप्लीट सीरीज देखिएगा। अब ये कैलेंडर की है, इसकी भी कंप्लीट सीरीज देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखना है आपको, हेडिंग में क्या डालना है, डालिएगा व्हेन डिफरेंट, क्या डिफरेंट होगा, डेट एंड मंथ, डेट एंड मंथ डिफरेंट, ठीक है, ये चीज डाल लीजिए। जब डेट एंड मंथ डिफरेंट होगा, आप तो कुछ छोटी छोटी चीजें पहले लिख लीजिए, देखिए लिखिएगा संडे मंडे, जैसे देखिए मंडे, जो ये नोट करके लिखवा रहे हैं पहले इन छोटी छोटी थोड़ा सा लिख लीजिए, नोट। मंडे, ट्यूसडे, कोई कोड वगैरह नहीं लिखा रहे हैं, जानबूझ के बता रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मजबूत हो जाए, मतलब कुछ कैलकुलेशन में, जैसे देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। देखिए मंडे क्या मतलब, मंडे हमारा फर्स्ट दिन है, ट्यूसडे सेकेंड दिन है, वेडनेसडे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन बोलिए या फिर जीरो, इसका मतलब है कभी अगर आपका रिमाइंडर किसी चीज में आप लगा रहे हैं, जैसे जब हम इंडिविजुअल डेट पूछे तो अगर एक आ रहा है रिमाइंडर तो मंडे, दो आ रहा है तो ट्यूसडे, तीन आ रहा है तो वेडनेसडे, फोर आ रहा है तो थर्सडे, पांच आ रहा है तो फ्राइडे, छः आ रहा है तो सैटरडे, और जीरो या सात, जीरो या सात का मतलब क्या, भाई सात आया तो भी अपने आप में रिमाइंडर क्या जीरो ही होगा, सात है तो रिमाइंडर क्या जीरो है, तो उसका मतलब भी क्या होगा, संडे। समझ में आया आपको, क्या ये बात क्लियर हुई। भाई रिमाइंडर अगर आपको जीरो, अगर सात से पूरी तरीके डिविजिबिलिटी, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो, और अगर रिमाइंडर जीरो इसका मतलब क्या है, संडे, तो ये बात नोट करिए। चलिए दूसरी चीज देखिएगा, दूसरी चीज देखिएगा, जैसे जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, छोटा छोटा लिख रहे हैं आपको समझ, छोटा छोटा लिखने, एक लाइन में पूरा आ जाए, ठीक है। फरवरी, अप्रैल, ऐसे आप लोग भी लिखते जाइए साथ में, अगस्त, सितंबर, चल जा रहा है, देखिएगा, ठीक है। पर चलिए, आपको पता है, आपको पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो आपको पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, फरवरी में 29 या फिर 28, अब आप बोलेंगे 29 28 क्यों लिखे हैं, दोनों लिख दिए हैं इसलिए कि आपको ये पता है अगर
लीप में आएगा तो 29 होगा और नॉर्मल आएगा तो 28 होगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। मार्च में 31 अल्टरनेट पे होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अप्रैल में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में। इधर लिख लीजिएगा नवंबर, इधर लिख लीजिएगा दिसंबर। नवंबर में कितना होता है तो, और ये होगा 31। आप बोलेंगे ये सब नहीं, चलिए हम बता, आपको पता है कि इसमें कितने, जनवरी में 31 दिन होते हैं। आप यहाँ देखेंगे सिर्फ 2 ही होते हैं जो कंटिन्यूटी, मतलब साथ में, एक साथ साथ में 31 डेज है, नहीं तो सारे देखेंगे अल्टरनेट पे चल रहे हैं, अल्टरनेट पे चल रहे हैं। तो आपको याद है, बाकी बचपन का कॉन्सेप्ट तो याद होगा ना, जनवरी फिर फरवरी, ये चीज़ तो याद ही होगा, ठीक है, तो सबको ये पता ही रहती है। चलिए देखिए, अगर नवंबर दिसंबर ये चीज़ें हो गई, हमने आप बोले क्या इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, दिखाना चाहते हैं। अगर हम ये बोलें कि 31-30 को ना लेके हम इनके ऑड डे को बस ले लें, ओनली इनके ऑड डे को, क्योंकि अगर आप देखते हैं स्टार्टिंग से क्लास लिया होगा पूरी, तो उसको ये पता होगा लास्ट में हमको रिजल्ट जो चाहिए होता है वो तो सिर्फ 8 डे चाहिए होता है, बाकी कुछ भी नहीं। ओनली क्या चाहिए होता है, 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आए वही चाहिए होता है। तो क्यों ना इनका भी हम अभी से ही रिमाइंडर निकाल दें, क्यों हम 30-31 करके याद कर लें। भाई हमारे पास इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए टाइम नहीं है, वहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमको पता है हमें लास्ट में ओनली रिमाइंडर चाहिए होता है, ओनली लास्ट में क्या 7 की रिमाइंडर चाहिए होता है। तो हम क्यों ना अभी से ओनली इनका रिमाइंडर ही देखें, हमें ओनली रिमाइंडर ही जब चाहिए तो ओनली हम रिमाइंडर ही क्यों ना निकालें। तो बिल्कुल ये सही है कि हम ओनली रिमाइंडर ही देखेंगे। तो क्या करना है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करिए, ओनली रिमाइंडर चाहिए, 7 से डिवाइड करिए, आपको क्या चाहिए, ओनली रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर देखिए, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है, 7 से डिवाइड करिए रिमाइंडर आएगा 3, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखिए, जब 29 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और जब इसको 28 को डिवाइड तो रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है, लिखते जाइएगा, ठीक है। बस हमें रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर याद करना है, ना कि वैल्यू याद करना है। 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 3, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 2, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 3, डिवाइड करेंगे 3, रिमाइंडर कितना आएगा 2, 3 को डिवाइड करेंगे 3, डिवाइड करेंगे 2, को डिवाइड करेंगे 3, को डिवाइड करेंगे 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। अब यहाँ से देखिए कुछ चीज़ निकला आपका, आप बोलेंगे बिल्कुल क्या निकला, तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट फाइनल निकला कि जिस मंथ में 31 डेज होते हैं, जिस मंथ में 31 डेज होते हैं उसका रिमाइंडर 3 है, और जिस मंथ के 30 दिन होते हैं, जिस मंथ में 30 दिन होते हैं उसका रिमाइंडर 2 निकला। देखिए मंथ के 30 दिन होते हैं उसका रिमाइंडर 2 निकला, जिस मंथ में 31 दिन होते हैं उसका रिमाइंडर 3 निकला। ये बात क्लियर। तो हम क्यों ना ये याद कर लें कि जिस मंथ में 30 दिन होंगे उसका रिमाइंडर 2 होगा, जिस मंथ में 31 दिन होंगे उसका रिमाइंडर 3 होगा। याद हुई, का रिमाइंडर जिस मंथ में 30 दिन होते हैं उसका रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा, जिस 31 दिन होते हैं उसका रिमाइंडर क्या होगा 3 होगा। बात करें अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी अगर लीप में है तो क्या होगा, डेफिनेट है 0 हो जाए, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा रिमाइंडर। अगर नॉर्मल में है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज इसलिए क्योंकि इसमें 28 दिन होते हैं। अगर नॉर्मल फरवरी है तो उसमें 28 दिन होते हैं, तो उसका रिमाइंडर क्योंकि 7 से जब आप काटेंगे उसको तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा वहाँ पे बचेगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो अब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और अगर 29 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई कि लीप में तो क्लियर हो गई, ठीक है। लीप को तो आप समझ रहे हैं कि लीप अगर 29 और ये होगा तो हमें ये पता है कि ये 1 होगा ये, लेकिन ये बात को याद रख लीजिए, ये बात को अपने माइंड में चढ़। अब आपको जब हम जनवरी को लिखने की बोले कि जनवरी का ऑड डे, तो हमें सिर्फ ऑड डे से मतलब होता है। अगर आपने पहली क्लास से देखा होगा तो हमें
लास्ट का रिजल्ट 8 डे से मतलब था, ओनली 8 डे से मतलब, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं पहली क्लास से देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए आपको प्रूफ कराने के लिए बता दिए। जब हमको चाहिए ऑड डे तो हम क्यों लिखे 31 बड़ा करके इसका कैलकुलेशन ऐड करें, हम ओनली सीधे क्या लिख दें, 2 या 3 लिख दें। तो अगर 30 है तो 2 लिखेंगे और 31 हो रहे हैं तो 3 लिखेंगे। ये बात आपको क्लियर हुई कि जो मंथ 31 पे होगी उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 3, और जो मंथ 30 का होगा उसकी जगह पे 2 लिखेंगे, ठीक है। ये चीज को नोट करिए, आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, ये चीज आपने देखा। अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं फॉर द एग्जांपल, कैसे आपको, चलिए देखिए एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, हाँ बताइएगा। 5 जनवरी 2021 को यदि मंडे है, 5 जनवरी 2021 को अगर मंडे है तो फिर बताइए, जैसे फोन, चलिए 10 जनवरी 10 जनवरी 10 जनवरी 10 जनवरी 10 जुलाई 10 जुलाई 2021 को कौन सा दिन हो, ये क्वेश्चन में हमें पूछ, देखिए 5 जनवरी 2021 को अगर मंडे है तो बताना क्या है, 10 जुलाई 2021 को कौन सा। आपने देखा पहले बात तो अपना जो हमने कॉन्सेप्ट लिखा है वो इसमें आ रहा कि नहीं, आपने कहा जी बिल्कुल आ रहा। क्या ईयर सेम है बट डेट और मंथ दोनों डिफरेंट है, यही चीज हमने स्टार्टिंग में लिखवाई ना, यही चीज लिखवाई ना कि डेट मंथ डिफरेंट होगा, बाकी ईयर क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए टाइप वाइज करवा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डेट और मंथ डिफरेंट है, बाकी ईयर आपका सेम है। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, देखिए पहले वाले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से करवा रहे हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट करने लगे। जैसे अभी कल की क्वेश्चन में पहले हमने एक क्वेश्चन एकदम बेसिक से एक्सप्लेन किए थे, फिर सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट जल्दी जल्दी बताते गए, इसलिए पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से देखिए, एकदम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपको जाना कहाँ से, 5 पहले बात तो ये बताइए आगे जा रहे हैं या पीछे, तो आप बोलेंगे आगे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं 5 जनवरी से जनवरी से जुलाई में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जनवरी से जुलाई पे जा रहे हैं, बोलेंगे सही है, ठीक है। अच्छा बताइए कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, 5 जनवरी से 5 जनवरी से जुलाई पे जा रहे हैं। चलिए, तो 5 जनवरी से जाना कहाँ तक है, 10 जुलाई तक, 5 जनवरी से 10 जुलाई तक। अच्छा बताइए जनवरी में कितने मंथ होते हैं, आप बोलेंगे 31, तो उसमें से 5 दिन तो निकल चुके हैं, 5 दिन तो हमने नहीं लिया, उनको तो हमने नहीं काउंट किया, वो तो निकल चुके हैं, हमारे फेवरेबल में है कितने, तो 31 में से जनवरी की बात कर रहे हैं, 31 में से 5 माइनस कर दीजिए। जनवरी से जुलाई तक का जाना है, जनवरी से जुलाई तक के ही दिन तो काउंट करने हैं, वो भी कहाँ से, किस जनवरी से, 5 जनवरी के बाद से, क्योंकि 5 के बाद से लेना है, 5 के बाद से लेना है, तो 31 में से 5 माइनस कर तो कितना आ जाएगा, 26, ठीक है। देन उसके बाद बीच में जो मंथ पड़ेंगे उनको लिखते जाएगा, जनवरी, फिर क्या पड़ा, फरवरी, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसी में बता रहे हैं, फिर डायरेक्ट करना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नोट करते जाइएगा सब कुछ। पहला क्वेश्चन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो हमने जुलाई तक कहाँ तक जाना है, तो वो चीजें अभी लिखेंगे, ठीक है। ये हमने 26 लिख दिया, प्लस फरवरी का भी हमने क्या बताया, फरवरी के लिए हमने क्या बताया, 31 दिन लेंगी या अरे वो 28 या 29 दिन, तो आपको पता है कि 2021 नॉर्मल है, तो कितने दिन लेंगे, फरवरी में कितने मंथ होते हैं, फरवरी में तो आप बोलेंगे 28 डे होते हैं, मार्च में 30, मई अप्रैल में, मार्च अप्रैल मई अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में, अब जुलाई में 31 नहीं लेना, जुलाई में कहाँ तक लेना है, सिर्फ 10 तारीख तक, कहाँ तक गए हैं, जहाँ तक गए हैं वहीं तक लेना है, तो कहाँ तक गए हैं,
10 तारीख तक, सिर्फ यहाँ तक लेना है, ठीक है। इसका जो शेष बचेगा उसको लेना है, इसको जहाँ तक जाना है, सिर्फ 10 तक गए हैं, 10 तक गए, उसके आगे तो गए नहीं हैं, तो सिर्फ वहीं तक लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप बोलेंगे इनको सबको ऐड करना है, यही ऐड इसको ऐड करना है, और यही ऐड को हमें बचाने के लिए इसे कम करिए। क्या ज़रूरी है 31 30 इतना सारा ऐड करें? नहीं, आपने बोला बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें तो हमें पता है, ठीक है। ये तो 26 है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, जो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि हम इसे 3 लिख सकते हैं, चीज़ें ऑलरेडी इसीलिए बता दी गई हैं, ठीक है। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इन्हें अवॉइड करके डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं अगली बार से, ठीक है। इसलिए पहली बार बता दिए कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 की जगह पे 10 है, तो 10 लिख दीजिए, बाकी अभी और बताएंगे इजी, ठीक है। अब देखिए, अब आप चाहें तो इसको सम करिए, अब आप चाहते हैं टोटल सम करिए, टोटल को आपस में सम करिए, तो जो भी आ रहा है जोड़ेंगे नहीं, तो 3 3 6 6 2 6 4 10 10 10 20 और ये 26 26 प्लस 20 20 ही है ना, 3 3 6 6 4 10 10 20, तो 46 आ जाएगा, और फिर इसे 7 से डिवाइड करिए। ये चीज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, बट हम ये चीज़ नहीं करेंगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमको ये पता है कि हमें चाहिए तो लास्ट में रिजल्ट 7 का रिमाइंडर ही चाहिए ना, लास्ट का रिजल्ट हमें क्या चाहिए, 7 का रिमाइंडर चाहिए। तो क्यों ना हम अभी से ही इसका 7 का जो 7 है उनको निकालते जाएं। कैसे, देखिए, जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, इंडिविजुअल डिवाइड करते जाइए, 3 आएगा, ठीक। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। यहाँ से रिमाइंडर करेंगे तो 7 3 की 5 रिमाइंडर आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। यहाँ पे बताइए, अब यहाँ पे देखिए, 3 3 2 5 3 2 5 5 2 7, देखिए 3 2 5, ये देखिए 4 3 7, ये आपस में जीरो हो गए कि नहीं, ये भी आपस में जीरो हो गए। देखिए आपका मेन पर्पस क्या है, 7 का रिमाइंडर लेना। 3 2 5 देखिए 3 5 5 2 7, 7 रिमाइंडर हो रहे हैं कि नहीं, जब 7 रिमाइंडर का मतलब क्या, काटना है हमें, 7 तो जीने, अगर जहां जहां से 7 मिल रहा है, जिन 7 हो रहा है उनको काटते जाइए, क्योंकि मेन तो रिमाइंडर चाहिए, और यहाँ से 3 मिल गया, 3 मिल गया। देखिए 5 3 8, 5 3 8, रिमाइंडर कितना मिला, आप बोलेंगे 1, तो 3 1 4, मेनली रिमाइंडर कितना मिला, 4। क्या जोड़ना पड़ा, मतलब आपको वैसे ही पेपर में ये नहीं करना कि एक बार सम, पता है जब हमें लास्ट में रिमाइंडर ही चाहिए, लास्ट में हमें डिवाइड ही करना है, काटना ही है, तो क्यों ना हम यहीं से अभी काट कर दें, समझ रहे हैं ना। तो रिमाइंडर कितना आया, 4 आया, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 7 42, रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 4 ही आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। तो क्या जरूरी था इतना सम करके फिर ये रिमाइंडर निकालना, हम यहीं से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, समझ में आया। तो रिमाइंडर हमने 4 निकाल लिया। अब आपको प्लस करना है या माइनस, तो ये पहले ही बता दिए कि आगे जाएंगे, कल की क्लास देखिएगा, ठीक है। आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में पीछे की क्लास देखिएगा, वहाँ पे ये सब चीज़ें बताया गया है। तो जब हम पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे। यहाँ पे डेफिनेट आगे जा रहे हैं, बिकॉज इसलिए क्योंकि जनवरी से जुलाई पे जा रहे हैं, जनवरी से हम कहाँ पे जा रहे हैं, जुलाई तक का कर रहे हैं सफ़र। तो फिर हमें क्या करना है, प्लस करना है। कितना प्लस करेंगे, प्लस का 4, तो मंडे में प्लस का 4 करिए, या फिर पता होगा आपको माइनस का 3 करिए, या फिर प्लस का 4 करिए, या फिर माइनस का 3 करिए। तो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो उससे, जिससे दोनों से आंसर सेम आएगा, या तो प्लस का 4 करिए, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का सम क्या होता है, 7 होता है, या तो प्लस का 4 करिए या तो माइनस का 3 करिए। तो प्लस का 4 करेंगे, मंडे में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, थर्सडे, या फ्राइडे, थर्सडे या फ्राइडे, तो आप लिख देंगे फ्राइडे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। चलिए, समझ में आया,
एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कहाँ से लेना है? 5 जनवरी से। 5 जनवरी से देखेंगे आगे 31 दिन होते हैं जनवरी में, कितने बचे शेष? तो आपने देखा 31 दिन में से 5 माइनस करेंगे 26 डे आ जाएगा। फिर जनवरी से हमें जुलाई तक जाना, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये चीज़ें कहाँ किस जुलाई तक जाना है? 10 जुलाई तक जाना है। 10 जुलाई तक जाना है, ठीक है, 10 जुलाई तक जाना है। 26 फरवरी में 28 दिन होते हैं। क्यों 28 दिन हमने क्यों लिया, 29 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर। लीप ईयर थोड़ी नहीं है, ये नॉर्मल ईयर। अगर लीप होता तब हम 29 डेज लेते, और यहाँ 31, 30, 31 जितने होते हैं। लेकिन हमने बताया कि जब इससे मतलब नहीं है तो हम क्यों लें, हमें तो इनके रिमाइंडर से मतलब है। हमने डायरेक्ट रिमाइंडर ले लिया, डायरेक्ट रिमाइंडर, 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 है ना। और ये चीज़ें अभी ऑलरेडी पीछे बता चुके हैं कि रिमाइंडर का मतलब क्या है, 7 से डिवाइड करिए वही रिमाइंडर है। और ये टोटल, अब हमने कहा कि या तो इनको सबको आपस में सम कर दीजिए, या फिर आपको पता है, कंसेप्ट पता है कि जब हमें ओनली रिमाइंडर ही चाहिए तो हम क्यों आपस में इनको सम करें। हमने क्या किया, हमने सम नहीं किया, हमने क्या किया, 7 जो 7 मिल रहा है उनको ख़त्म करते गए। जो 7 जिनका सम आपस में 7 है उनको हमने कट करते गए। बाकी जो बड़ी नंबर है उनका रिमाइंडर वहीं पे निकाल लिया, इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल लिया। 10 को डिवाइड किए 7 से तो रिमाइंडर 3 आया, इसको डिवाइड किए 5 आया। जो भी सम 7 का था उसको भी हम कट करते गए। तो आपको भी ऐसे ही पेपर में करना, टाइम पेपर में बहुत कम देना है, जितना हो सके उतना माइंड में कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइए। 3 फरवरी 2021 को यदि संडे है तो बताइए 9 2021 कौन सा दिन? जल्दी बताइए, तुरंत बताना है। अब इसको आपको जल्दी करना है, ठीक है, जल्दी इसको बताना है। तो आप कैसे करेंगे? आप लोग को 1 मिनट टाइम दिया जाएगा, आपको करना है। क्या करना है? 3 फरवरी से लेना है। आप फरवरी इसमें कितने दिन की होगी? तो आप बोलेंगे फरवरी यहाँ पे 28 दिन की होगी, है ना। बिकॉज क्यों? क्योंकि नॉर्मल ईयर है। तो फरवरी अगर 28 दिन की होगी तो आपने 3 दिन तो ले लिए। अगर हमने 3 दिन ले लिए तो बचे कितने दिन? फरवरी से जाना है कहाँ तक जाना है? अगस्त तक जाना है। पहले बात तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फरवरी से अगस्त पे जा रहे हैं ना। देखिए ये चीज़ें तो सेम है, इनसे तो कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ें तो सेम है, करना तो सिर्फ यहाँ पे है ना, ठीक है। तो कितना? 3 फरवरी से नहीं, 28 की फरवरी होगी यहाँ पे, जिसमें से 3 दिन तो खत्म हो गए, बचे कितने दिन? तो 28 में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 25। क्या करना है? 28 में से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फरवरी का जब लेंगे ध्यान से देखिएगा, प्लस प्लस क्या करना है? कहाँ पे जाएंगे? फरवरी के बाद क्या करेंगे? मार्च। ये चीज़ बार बार नहीं लिखना है अब आपको, एक बार हम अभी और लिख रहे हैं क्योंकि हम बता रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें इग्नोर करना, अवॉइड करना, ये चीज़ें नहीं लिखना है, ठीक है। मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जुलाई, कहाँ तक जाना है? जुलाई, अगस्त, किस अगस्त तक जाना है? तो लिखिए, देखिए 25। मार्च का क्या लिखेंगे? क्या 31 लिखेंगे? बताइए क्या 31 लिखें? अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 31, आप बोले कि नहीं 31 नहीं लिखना, क्या लिखना है? मार्च की जगह पे 31 लिखेंगे, 30 वो 3 लिखेंगे, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 3 लिखिए। यहाँ पे क्या लिखना है? आप बोलेंगे 2 लिख दीजिए, आप बोलेंगे 3 लिख दीजिए, आप बोलेंगे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिखिए। और यहाँ पे अगस्त पे क्या लिखेंगे? बताइए थोड़ा सा, अगस्त पे क्या लिखेंगे? 3 या 2? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, जहाँ तक गया वो लिखेंगे। कितने तारीख तक गया है? तो 9 तारीख तक गया है, तो सिर्फ 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ 9 लिखेंगे। चलिए अब बताइए क्या इनको आपस में सब जोड़ेंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, अब तो हमें आ गया है। 7 कहाँ है? 7 जिनको आपस में सम हो, देखिए 3, देखिएगा इनका सम आपस में 7 हो रहा है, कट कर दीजिए। 3 3 2, ये आपस में 7 हो रहा है ना, 2 2 4 3 7, तो आपस में 7 हो रहा है, हमने इनको खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, बिल्कुल आपको समझ में आया, ठीक है। और बताइए 7 हो रहा है, 3 3 6, 3 3 6, एक इससे ले लीजिए तो 7 हो जाएगा, एक इससे दे दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, ये बचेगा 24।
क्योंकि इससे हमने एक दे दिया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये बचा 24, जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे, ये बचा 24, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए इसको भी 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। तो 3 2 5, टोटल रिमाइंडर कितना आ गया, 5। ऐसे करना है, इससे भी जल्दी करना है। अभी हमको बताना है इसलिए हम पूरा एक प्रूव करके दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको इससे भी हमसे भी जल्दी करना है क्योंकि आपको पेपर पे बैठना है, ठीक है। आपको जल्दी करना है, हम यहाँ सिर्फ आपको समझा रहे हैं, इसलिए हमें सब कुछ करना दिखाना है। लोगों को नहीं आ रहा है इसलिए हम बार बार बता रहे हैं, बार बार प्रूफ करवा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन अगर आप लोग को आ गए तो आप लोग को इतना भी नहीं करना और चीज़ें अवॉइड करना, जैसे इन चीज़ों को अवॉइड करना, इनको नहीं लिखना है, ठीक है। तो भी नहीं लिखना, अवॉइड करना, डायरेक्ट ऐसे लिखना है, ठीक है। चलिए तो कितना आया, 5 आया, 5 आया। 5 को प्लस करना है या माइनस करना, तो आप बोलेंगे बिल्कुल जी प्लस करिए 5 का, बिकॉज आगे जा रहे हैं तो 5 आगे प्लस करिए या फिर माइनस का 2 करिए। तो आपको ज़्यादा इजी क्या लग रहा है, माइनस का 2 करना इजी लग रहा है या प्लस का 5 करना इजी लग रहा है? जो इजी लग रहा है वही कर दीजिए, जो इजी लग रहा है वही कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे, बिल्कुल। चलिए यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ये ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, नोट करिए जी। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है, जब डेट और मंथ दोनों डिफरेंट। पहला कॉन्सेप्ट हमने किया जब ओनली डेट डिफरेंट हो, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने किया जब ईयर डिफरेंट हो। ये क्वेश्चन है जब हम डेट और मंथ दोनों डिफरेंट हो, ठीक है। अगला टाइप हम करेंगे जब डेट मंथ और ईयर तीनों डिफरेंट हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए प्रैक्टिस में, थोड़ा सा पीछे साइड के ले लेते, जैसे हमने ले लिया 5 सितंबर, 5 सितंबर, 5 सितंबर 2001 को मंडे है, 5 सितंबर 2001 को अगर मंडे है तो बताइए 4 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जुलाई 2001 को कौन सा दिन हो, ये बताना है। तो बताइए क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताइए आगे जा रहे हैं या पीछे। देखिए सितंबर का दिया है, जुलाई का पूछा गया है, सितंबर का देके जुलाई का पूछा है, मतलब आगे का देके फ्यूचर का देके पास्ट का पूछ लिया है। तो पहले बात तो क्या करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। ये चीज पता चली कि माइनस करना, ठीक है। चलिए अब बताइए, आप सितंबर से जुलाई तक जाएंगे, जुलाई में जाना है, सितंबर से जुलाई के पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ भाई मंथ तो वैसे ही लिखेंगे ना, कुछ नहीं करना है, अपने सॉल्व में कोई बदलाव नहीं करना, बस ये करना है माइनस कर देना है लास्ट में। बाकी क्वेश्चन यहाँ से उठाइए कि पहले जुलाई आता है कि सितंबर, आप बोलेंगे सितंबर से जुलाई में थोड़ा नहीं, जुलाई से सितंबर पे है ना, क्योंकि पहले जुलाई जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर आता है ना, तो जुलाई से लीजिए, पहले जुलाई आता है ना तो जुलाई से स्टार्टिंग करेंगे। 4 जुलाई है, समझिए 4 जुलाई है, लास्ट में कुछ नहीं, साल में कुछ भी नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना, बस जब जो लास्ट में फाइनल वो करते हैं तो वहां पे प्लस की जगह क्या करेंगे, माइनस। कब, जब आगे का दे के पीछे का पूछ लेगा आपसे तब। बाकी यहाँ सॉल्व में कुछ नहीं करना है, सॉल्व में अपने कैलकुलेशन में, सॉल्व में अभी भी जो पहले आता है उसी को देखिए, जुलाई से जाइए कहाँ तक जाना है, सितंबर तक जाना, कितने सितंबर तक, 5 सितंबर तक। तो जुलाई में कितने मंथ होते हैं, अरे कितने दिन होते हैं, तो आपको पता है 31 दिन होते हैं, जहाँ से 4 तो ऑलरेडी जा चुके, 4 से तो मतलब नहीं, बाकी 31 में से 4 माइनस करिए, 31 में से कितना, 4 माइनस करिए। जब आप 31 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 27, 27 आ जाए। चलिए 27 आ जाएगा, ठीक है।
27 आ गया, प्लस फिर अगस्त लिखेंगे, अगस्त, फिर सितंबर, सितंबर लिख देंगे बस। सितंबर में अब लिखिए, बताइए कहाँ तक जाना था, तो 27 प्लस अगस्त में कहाँ तक जाना है, अगस्त तो पूरा लिए हैं, कितना अगस्त का क्या लिखेंगे, 3 आप बोलेंगे। सितंबर में कहाँ तक जाना है, ओनली 5 तक, ओनली 5 तक जाइए, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बस लास्ट में करना है, यहाँ उसी तरह सॉल्व करना है। तो बताइए 5 3 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, और ये क्या हुआ 27 1 28, देखिए 27 और 1 28, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, और इजी पड़ गया, देखिए रिमाइंडर क्या हुआ 0। अब 0 या तो प्लस करिए या तो माइनस करिए, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस या माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो दिन था संडे, मंडे, मंडे था तो मंडे आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मंडे। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है, देखिए अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे -3 या कुछ आ जाता, प्लस कुछ भी आ जाता, 4 वगैरह आता, यहाँ पे -4 करते बस, पीछे जाने के लिए, मतलब बस माइनस, लास्ट में उसे चीज को माइनस कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमने बताया यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहले जुलाई आती तो जुलाई से ही स्टार्टिंग करेंगे, कहाँ तक करेंगे, सितंबर तक जाना है तो सितंबर तक, सितंबर तक कहाँ तक जाना है, 5 तारीख तक, तो 5 तारीख तक, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस लगाएं इस टाइप के, चलिए देखिए, है ये आपका, अभी जैसे लगाए उसी तरह आपको लगाना है इसमें। यदि 6 अगस्त 2020 को बुधवार था, तो बताइए 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन हो। क्या जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता है, पीछे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, 2004, चलिए ठीक है, बताइए इस पे, बताइए यदि 6 अगस्त 2020 को बुधवार था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब बताइए इसमें, 6 अगस्त 2020 को अगर बुधवार है तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, से बोल रहे हैं। पहली क्लास से देखेंगे तो बहुत कैलेंडर के हर एक क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपका नहीं, फर्स्ट क्लास से देखिए, ठीक है। हर एक टाइप को, हर एक टाइप के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन खुद से करवाए हैं, से आपको कहीं दूसरे जगह से बुक से प्रैक्टिस करने की जरूरत, अगर आपने सारी क्लास को अच्छे से अटेंड किया, हर क्वेश्चन को अटेंड किया है, तो फिर आपको अदर प्रैक्टिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस आपकी प्रैक्टिस सेट भी होगा, बिकॉज इसलिए हर टाइप के हमने 4 क्वेश्चन, 5 ठीक है। चलिए देखिए 6 अगस्त 2020 बुधवार है तो 1 2020 को कौन सा दिन, बताइए। तो आपको ध्यान से देखना है, 6 अगस्त, 6 अगस्त, 6 अगस्त 2020 को कौन सा दिन, तो आप बोलेंगे वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे है। तो फिर बताना क्या, 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2020 कौन सा दिन होगा, ये बताना। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि भाई पीछे जा रहे हैं, अगस्त से जनवरी में जा रहा बंदा, अगस्त से जनवरी में जा रहा, और क्या है दूसरी बात क्या है, ईयर तो क्या है डिफरेंट है, ईयर ईयर डिफरेंट है या सेम है, तो आप बोलेंगे ईयर सेम है, तो फिर डिफरेंट क्या है, ओनली मंथ और ये डेट। तो 6 अगस्त से जाना है या जनवरी से जाना है, तो बिल्कुल अभी हमने बताया कि यहाँ पे सॉल्व में कोई बदलाव नहीं करेंगे, चेंज करेंगे बस लास्ट में माइनस प्लस के उसमें, ठीक है। 1 जनवरी से जाना है तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, आप बोलेंगे 31 दिन होते हैं, तो जब 31 दिन होते हैं, एक दिन तो वो हो चुका है, आपको बचे कितने दिन, 30 बचे। जनवरी से फिर क्या करना है, आप बोलेंगे फेब में जाना है, फिर मार्च में जाना है, ये आपको नहीं लिखना, ठीक है, हम लिख रहे हैं, आपको ये चीज़ें इग्नोर करना, आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अप्रैल, हम इसलिए लिख रहे हैं कि कोई बच्चे को अगर नहीं समझ में आए तो शायद उसे समझ में आ जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, कहाँ तक जाना है, जून, जुलाई प्लस अगस्त, यहाँ तक जाना है, अगस्त तक जाना है, ठीक है, अगस्त तक जाना है, आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही, तक ही जाना,
ठीक है, कितना होता है इसका 30 हमने लिखा, प्लस फरवरी का कितना लिखेंगे। अब यहाँ आप बोलेंगे लीप है या नॉर्मल, तो बिल्कुल यहाँ लीप है, तो फिर कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 29 होते हैं ना, 29 का मतलब क्या है, एक। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, और ये चीज़ें ऑलरेडी बताएं इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि बताया नहीं गया, आपको बताया गया है। मार्च में कितने होते हैं, बोलेंगे कितना, 31, तो 31 का मतलब क्या, 3 2 3 2 3 डायरेक्ट। अब जुलाई का, अगस्त का कितना लिखेंगे, अगस्त का आपको पता है 6 अगस्त तक जाना है, तो 6 अगस्त आप कहेंगे समझदार हो गए हैं आप लोग, समझदार क्योंकि आप लोग को आने लगा है, बताया गया है, हर एक क्वेश्चन करवाए गए हैं इस टाइप के। चलिए बताइए, 3 3 6 1 7, देखिए 7 हो रहे हैं ना, तो खत्म करिए, खत्म हो चुका है, 7 हुए तो खत्म हो गए। अब आप बोलेंगे ये 6 है, देखिए आपको बस 7 ही तो देखना है, 6 है, देखिए 6 है, किसी को भी दे दीजिए, एक इससे ले लेंगे 7 हो जाएगा, एक इससे एक इसको देगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ का 1 और ये 3, 4 बचे, 4 बचे, ठीक है, तो 30 ये और 4 ये 34 हुआ। अरे किसी तरह भर करिए, बस जिस जल्दी हो जाए, जैसे हम जैसे कर रहे हैं जरूरी नहीं आप वैसे करें, आप अगर आपको हमसे भी फास्ट कैलकुलेशन है तो आप अपने तरीके से, पेपर में फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत होती है, ये नहीं कि आप कैसे कर रहे हैं या किस तरह कर रहे हैं, डिपेंड ये नहीं, डिपेंड ये है कि आपका आंसर कितना जल्दी आ रहा है। अगर आपका आंसर हमसे भी जल्दी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इसलिए आपको करना भी चाहिए, क्योंकि हमें समझाना है कि शायद कोई ऐसा बच्चा हो जिसे ना समझ में आ रहा हो, तो बार बार इसीलिए लिख रहे हैं, रिपीट कर करके लिख रहे हैं कि आप लोग को, हर एक बच्चे को समझ में, ये थोड़ी है कि अगर आप लोग 100 लोग देख रहे हैं तो आपको उसमें 10 को आया, 50 को नहीं आया, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए, इसलिए हम बार बार रिपीट कर करके बताएं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जल्दी करना है, आपको जल्दी करना है। 30 यहाँ और 4 यहाँ बचे, 34, 34 को क्या करना है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। अब बताइए बस लास्ट में देखना कि प्लस करना है तो माइनस, तो डेफिनेट है माइनस करना है, क्योंकि अगस्त से जनवरी में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो माइनस करना है। यहाँ पे माइनस का 6 करिए, या फिर बार बार देख रहे हैं, या फिर प्लस का 1 करिए, तो बताइए कौन इजी आपको पड़ेगा, आपको माइनस का 6 करना इजी पड़ेगा या फिर प्लस का 1 करना इजी पड़ेगा। डेफिनेट है सबको प्लस का 1 करना इजी पड़ेगा, हमको तो प्लस का 1 करना इजी पड़ेगा, आपको जो पड़े वही कर लीजिए। माइनस का 6 करिए तब भी थर्सडे आएगा, और प्लस का 1 करेंगे तब भी थर्सडे ही आएगा। चलिए नोट कर लीजिए, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थर्सडे आंसर ये होगा, समझ में आया, समझ, बहुत इजी है, बस आपको करना क्या है, बेसिक से स्टार्टिंग से हर एक क्लास को लेना है, और आपको प्रैक्टिस दूसरे चीज़ों से जरूर नहीं, दूसरी बुक से करेंगे तो और अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस होगी, बट अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी यहाँ इनफ किए हैं कि आपको प्रैक्टिस अदर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए इसको बताइए, बताइए इसको, तो आप लोग कर लेंगे, अब तो एकदम आपको रट गया होगा, अब और कम टाइम लगेगा, अब और कम टाइम आपको लगेगा, क्यों रट गया, क्या पूछा गया है, 25 फरवरी, 25, चलिए 25 फरवरी 2005 को अगर कौन सा दिन है, मंडे है, तो फिर पूछ क्या रहा है, 25 मार्च, ये तो और इजी पड़ जाएगा आप लोगों को, 25 मार्च 2005 को कह रहा है कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए, तो आप बोलेंगे अब तो हमको आ गया 2005 ये तो कॉमन है, कोई चेंजेस नहीं है, तो ठीक है कट कर दिए, चेंजेस कहाँ पे है, सिर्फ इसमें चेंजेस है, दोनों में चेंजेस है, तो भाई फरवरी से मार्च में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, डेफिनेटली आगे जा रहे हैं, तो प्लस करना है,
25 फरवरी से। फरवरी कौन सी होगी इसमें, लीप या नॉर्मल? आप बोलेंगे बिल्कुल नॉर्मल होगी, 2005 है, नॉर्मल होगा। अब लीप नॉर्मल का कैसे पहचानते हैं, इसलिए आपको पिछली क्लास देखना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे अच्छे से बताया गया और ढेर सारी प्रैक्टिस भी करवाई गई है, ठीक है। तो कितने दिन होते हैं, आप बोलेंगे 28 दिन होते हैं। 28 दिन होते हैं तो इसमें से 25 दिन तो खत्म हो चुके, बचे कितने, 3 दिन, तो 3 हुए, प्लस उसके बाद मार्च, डेबिट फरवरी के बाद मार्च आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, पर मार्च में कहाँ तक जाना, बस 25 तक। कितना इजी क्वेश्चन था बताइए। और 25 3 होते कितने हैं, 25 और 3 जोड़ने में होते कितने, आप बोलेंगे 28। 28 का मतलब क्या, रिमाइंडर 0। 28 का मतलब क्या, रिमाइंडर 0। और अगर रिमाइंडर 0 है तो चाहे तो प्लस करिए 0 का या फिर माइनस करिए 0 का, आंसर क्या आ जाएगा, यही आएगा, मतलब सेम दिन। आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। ऑप्शन कौन सा नंबर हो जाएगा, ए नंबर, कि कितना, क्या हो जाएगा, मंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस अगस्त है, 10 अगस्त 2020, तो अगर मंडे है, अगर क्या है, मंडे है, तो बताइए 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को 2020 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या बताना, बताइए। आपको पता है ईयर में कोई चेंजेस नहीं, ईयर में कोई चेंजेस, चेंजेस कहाँ है, ये यहाँ पे चेंजेस, ठीक है। अच्छा 10 अगस्त से कहाँ तक जाना है, दिसंबर तक जाना है। अगस्त किस में होता है, आपको पता है 31 में होता है। अगर 31 में से 10 चले गए तो बचेंगे कितने, कितने बचेंगे आपके, बचेंगे 31 में से, तो ये 21 आ जाएगा, 21 आ गया, ठीक है। फिर अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, फिर अक्टूबर। ये चीज आपको अवॉइड करना, हम लिख रहे हैं सिर्फ इसलिए आपको पता चले, बाकी आपको लगाते समय ये चीजें नहीं लिखना, अवॉइड करना, वनली रिमाइंडर लिखना है, वनली क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, क्योंकि टाइम बहुत कम देना है इसमें। कितना हो जाएगा, 21 प्लस अगस्त सितंबर प्लस अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। दिसंबर का मतलब सबका लिखिए, तो आप बोलेंगे 21 है, ठीक है। सितंबर का मतलब क्या, सितंबर का सीधे क्या लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है, वनली क्या लिखना है, 2 लिखना है। और अक्टूबर में क्या लिखना है, 3 लिखना है। नवंबर में क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब दिसंबर में डेफिनेट आप 31 तक ही जा रहे हैं, दिसंबर में जहां तक जा रहे हैं वही लिखना होता है, जहां तक जा रहे हैं वही लिखना है। लेकिन अब 31 मतलब लास्ट तक जा रहे हैं, और लास्ट मतलब क्या, 3। 31 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो सीधे 3 लिखिए। अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको करना है 7 देखना है। देखिए पहला 7 तो यही खत्म हो गया, क्यों कि ये 7 का मल्टीपल है, 7 3 21, तो रिमाइंडर 0, तो पहले ही ये खत्म हो जाएगा, इसको बाय बाय बोलिए। देखिए ये अपने आप में क्या है, 7 है, 3 2 5 2 7, ये भी 7 है, बाय बाय बोलिए। लास्ट में बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा, तो 3 को प्लस करना है या माइनस करना, आप बोलेंगे प्लस करना है, क्यों, बिकॉज इसलिए क्योंकि अगस्त से हम दिसंबर पे जा रहे हैं, अगस्त से हम दिसंबर में जा रहे हैं, तो प्लस का 3 करिए या फिर माइनस का 4 करें, या फिर माइनस का 4 करें। तो मंडे में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है। सबका आ गया, ऑप्शन नंबर डी नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। मतलब देखिए जो चीजें हम लिख रहे हैं आपको वो चीजें लिखना है, आपको अवॉइड करना है। हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको समझाना है, आपको ये चीजें अवॉइड करना है, वनली सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना, एक लाइन का क्वेश्चन है, कितना लिखना है, सिर्फ और सिर्फ डेट का रिमाइंडर लिखना है, जितनी डेट्स बची हैं उसका रिमाइंडर लिखना है। ये चीजों को क्या करना, पहले कॉन्सेप्ट को अवॉइड कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते, हो गया होगा, आगे कुछ। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक तो हम स्टार्टिंग जो हम क्वेश्चन छोड़े थे वहां से आते हैं।
ये यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ा, आपने देखा जब हमने पहला टाइप हमने पढ़ लिया, जब जब क्या डिफरेंट होता है, ओनली जब डेट डिफरेंट होती है, ओनली जब डेट डिफरेंट होती है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। फिर ओनली जब ईयर डिफरेंट होता है, ओनली जब ईयर डिफरेंट होता है, हमने ये भी कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है, पिछली क्लासों में। फिर आज हमने क्या कॉन्सेप्ट कर लिया कि ओनली जब मंथ और क्या डेट, मंथ और डेट जब दोनों डिफरेंट हो, बोथ डिफरेंट हो, ये भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया अभी, बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब हमारा लास्ट टाइप क्या बचा, जब तीनों के तीनों डिफरेंट हो, मतलब मंथ भी डिफरेंट, डेट भी डिफरेंट और ईयर भी डिफरेंट, मंथ भी डिफरेंट, डेट भी डिफरेंट और ईयर भी डिफरेंट, तब क्या लगाना है हमको, तब मंथ भी डिफरेंट है, ईयर भी डिफरेंट है और डेट भी डिफरेंट है। अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी, जब आपने बेसिक वाले सारी चीजें पढ़ ली ना, ये वो ठीक तरीके से लगेगा, ठीक है, उसी तरीके से ये भी लगेगा। तो टाइप चेंज कर लीजिए, टाइप डाल लीजिए, टाइप जो भी टाइप हो, फिफ्थ वगैरह जो भी टाइप है डाल लीजिए। तो इसमें क्या लिखना है, डेट डिफरेंट, ये लिख लीजिए, ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, ऑल में आता क्या, डेट, मंथ और ईयर, ऑल डिफरेंट। ऑल में है क्या, डेट, मंथ और ईयर, तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, चलिए कुछ देखते हैं। आपसे पूछ लिया 1 जनवरी, क्या आप लिख लेते हैं 5 जनवरी 2001 को, यदि मंडे है, यदि क्या है, मंडे है, यदि मंडे है, तो फिर बताइए, तो फिर आपको बता 10 अगस्त 2005 को कौन सा दिन, क्या बताना है, 2005 को कौन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने देखा बिल्कुल डेट भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी डिफरेंट है, डेट भी डिफरेंट, मंथ भी डिफरेंट, ईयर भी डिफरेंट। कुछ नहीं करना, करना क्या है, बस जिस तरह आपने लगाया है दोनों हर एक चीज को, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना। आप यहाँ ऐसे पार्टीशन में कर लीजिए, ऐसे पार्टीशन में कर लीजिए, एक क्वेश्चन पढ़ समझाते रहे, उसके बाद से करिएगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पार्टीशन में कर लीजिए। अब जैसे देखिए ऐसे चेंज हो गए, अब यहाँ पे क्या है, पहला इसमें कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, जब मंथ और डेट दोनों डिफरेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट इधर कर लीजिए, और इधर जब दोनों ईयर डिफरेंट हो, इधर क्या करना है, जब ईयर डिफरेंट हो, ये इसका अलग से करना है। अब आपने दोनों चीज पढ़े हैं, जब मंथ और डेट डिफरेंट है, ये भी अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, और ये जब ईयर डिफरेंट हो, ओनली ईयर डिफरेंट हो, इसका इधर कर लीजिए, ठीक है। प्लस माइनस में क्या करना है, दोनों को अपने अपने तरफ देखिए, अगर ये आगे से पीछे जा रहे हैं या पीछे से आगे जा रहे हैं, अगर आगे जा रहा है तो इधर का इधर प्लस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम आधा आधा किया। अब इन्हें अलग अलग सॉल्व करना है, क्या करना है, अलग अलग ऐसे ऐसे सॉल्व करिए, इसका इधर सॉल्व करिए, इसका इधर सॉल्व करिए। अगर ये आगे से पीछे जा रहा है तो आपको माइनस करना है, इसका माइनस इधर लिखिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसका माइनस इधर लिखना है। अगर ये कैसे हो, आगे से पीछे जा रहा है, बट अगर ये पीछे से आगे जा रहा है, मतलब पीछे का देखिए आपका आगे का पूछा जा रहा है, फ्यूचर का पूछा जा रहा है, तो आपको प्लस करना है, ठीक है, लेकिन इधर ही प्लस करिएगा, तो जो भी आंसर रिजल्ट में आएगा उस प्लस में लिख देना है, ठीक है। माइनस में आ रहा है तो माइनस में रिजल्ट लिखना है। अब माइनस प्लस में क्यों आएगा बता दिए, आगे जा रहा है तो प्लस करेंगे, पीछे जा रहा है तो माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर इधर इधर का अलग रहेगा, अगर ये आगे का देके पीछे का पूछा, माइनस करना, जो भी आंसर आएगा, जो भी लास्ट में रिमाइंडर आएगा माइनस में लिखे, या फिर पीछे का देके आगे का पूछ लेगा तो भी रिमाइंडर आएगा उसको प्लस में कर, ठीक है, और फिर लास्ट में दोनों सिंबलों को लेके ऐसे सॉल्व कर देना, ठीक है।
कुछ नहीं करना, बस लास्ट में दोनों रिजल्ट को लेकर सॉल्व कर देना। चलिए हम एक क्वेश्चन हम बताते हैं, बाद आप लोग देखिएगा। तो हमने कैसे कर दिया, पार्टीशन में कर दिया। अब बताइए, ये चीज़ें तो आपको आती हैं चीज़ें, आप बताइए कहाँ जा रहे हैं, जनवरी से अगस्त में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं तो डेफिनेट है प्लस करेंगे, ये चीज़ तो पता चल गई। हाँ, जो लास्ट में रिजल्ट हमारा आएगा ये तो हमें पता है, उसको प्लस करना है, ठीक है। क्या करना है, प्लस करना है। लास्ट में रिजल्ट आएगा उसको हमें प्लस करना है। अच्छा, चलिए 5 जनवरी से लेते हैं। 5 जनवरी से कहाँ तक जाना है, 10 अगस्त तक जाना है। तो जनवरी में 31 होता है, 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। प्लस फरवरी लेंगे, इसी तरह करना है। फिर मार्च लेंगे, फिर अप्रैल, मई, जून और जून, जुलाई और अगस्त। यहाँ इसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। आपको पता है 26, ठीक है। फरवरी में कितने यहाँ पे होंगे, तो 2001 की बात हो रही है, 2001 की नॉर्मल है, नॉर्मल है तो कितना होगा यहाँ पे फरवरी, आपको पता है 0 होगा, 2 होगा क्योंकि 28 की होती है, बिल्कुल। मार्च में कितना होगा, मार्च में 3 लिखिए, अप्रैल का 2 लिखिए, मई का 3 लिखिए, का 2 लिखिए, जुलाई का 3 लिखिए और अगस्त का 10 अगस्त तक बोला है तो सिर्फ 10 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट में 7 ढूंढिए, 7 ढूंढेंगे तो देखिए ये मिल गए 7, देखिए ये 7 मिल गए, 4 3 7 हो गया, 3 3 6, 3 6 और एक इससे दे ले लीजिए, एक इससे ले लीजिए कि 7 हो गया और ये बचा कितना, 9, 9 बचा। 9 का मतलब रिमाइंडर कितना, 9 का मतलब रिमाइंडर 2, 9 का मतलब रिमाइंडर 2, बिल्कुल सही है। इधर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 26, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 21, रिमाइंडर कितना 5, रिमाइंडर कितना 5, देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21, रिमाइंडर आया 5। अब 5 2 7, देखिए 5 2 5 यहाँ 2 यहाँ 7, अब 7 का मतलब क्या, रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर मतलब क्या 0। तो इधर अब प्लस का वैल्यू हो या माइनस का, इसका तो रिमाइंडर क्या आ गया, सारा का सारा 0, इधर तो सारा का सारा 0, ठीक है। अगर कुछ बचता, अगर सपोज -3 प्लस कुछ आता, मान लीजिए 3 वगैरह रिमाइंडर आता तो प्लस का 3 लिखते, क्या लिखते, प्लस का 3, बस सब कुछ 0 हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन अभी लेंगे। तो इधर तो 0 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इधर देखते हैं। इधर जैसे आपने देखा होगा, पिछली क्लास देखिए वहाँ पे बताया जब डिफरेंट ईयर हो, जब ओनली डिफरेंट ईयर हो तो वहाँ पे ये चीज़ें करवाया गया है, तो वहाँ पिछली क्लास देखिएगा एक बार, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस का डिफरेंट लेंगे, 2001 से 5 का डिफरेंट कितने साल का आएगा, साल का डिफरेंस आएगा 4 साल का। डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये पिछली क्लास में ऑलरेडी बताया गया है, वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे एक एक चीज़ प्रूफ करके दिखाया गया है और एक्सप्लेन भी किया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डिफरेंट, कितने साल का डिफरेंट ले रहे हैं, आखिर ये 4 है क्या, ऑड डे है या क्या है, ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में बताई गई हैं। आपको करना क्या है, पहले पिछली क्लास लेना है, देन उसके बाद इसे, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो कितने साल का डिफरेंट है, 4 साल का। लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने, 4 साल में लीप ईयर भी तो आए होंगे, तो डेफिनेट है 1 2004 ही तो रिमाइंडर वो लीप ईयर आया होगा, 5 से 4 के बीच में एक ही लीप ईयर आया होगा। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें भी पिछली क्लास में बताई गई हैं, तो पिछली क्लास में जाइए, वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे बताया गया है 4 + 1, तो टोटल कितना हो गया 5, टोटल कितना हो गया 5। प्लस का 5 लिखेंगे या माइनस का, बिल्कुल प्लस का 5 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पीछे का देके आगे का पूछा गया, पीछे का देके आगे का पूछा गया, 2005 पूछा गया, तो प्लस का 5 आया, इधर प्लस का 5 और इधर प्लस का 0। अगर यही प्लस का 3 समथिंग भी आता तो इसका भी सिंबल ऐसे प्लस का 3 ले लेते, बट यहाँ प्लस का 0 है तो हम जो भी है इसको 5, तो अब आपको पता है 0 को कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं, तो ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। अब प्लस का 5, अब लास्ट रिजल्ट में प्लस का 5 करिए या फिर माइनस का, माइनस, अब आपके लिए जो माइनस का 2 करना इजी है या प्लस का 5 करना, माइनस का 2 करना इजी है या प्लस का 5, तो डेफिनेट है माइनस का 2 करना इजी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे, आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे, सैटरडे आंसर, ठीक है।
देखिए फिर से बताते हैं, एक बार फिर से बताते हैं क्या करना है। इसमें तीनों चीज़ का पार्टीशन कर दीजिए। जब आपने पार्टीशन किया तो आपको पुरानी यादें आ गई कि हमने ये भी कॉन्सेप्ट किया है और ये भी कॉन्सेप्ट किया है। जब आपने इसे पार्टीशन किया तो आपको याद आया कि हमने ये वाला भी कॉन्सेप्ट तैयार किया है और ये भी तैयार किया है। आपको पता है कि इसमें डेट और मंथ दोनों डिफरेंट है। डेट मंथ कैसे डिफरेंट है और उसे कैसे करते हैं ये ऑलरेडी अभी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने किया। कहाँ से लेना था, 31 जनवरी होता है जिसमें से 5 जनवरी तो खत्म होता है। एक 26 जितना 31 में से 5 माइनस करेंगे आया 26 आया। कहाँ तक लेना है, अगस्त तक लेना। कितने अगस्त तक, 10 अगस्त तक लेना है। ठीक है, ये 3 2 क्या इसका कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, है ना। वो चीज़ें देखिए बताने की जरूरत। मेन चीज़ें जो है ये बताया है कि इधर ये देखिए बाबू कि अगर आप आगे जा रहे हैं इसी का पार्टीशन में ही देखिए इसी का कि अगर आप इसे आगे जा रहे हैं तो आपको जो भी लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसे प्लस में लिखना है। अगर आप पीछे का निकाल रहे हैं तो फिर आपको उसी जो भी लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको माइनस के लिखेंगे। बट एक्चुअली में आया 0 तो वो चाहे प्लस को या माइनस को तो वही है, कोई मतलब नहीं उससे। इधर भी क्या करना है, इधर भी आपको बताया गया है कि मतलब जो भी है ईयर को ओनली ईयर में डिफरेंट पिछली क्लास में बताया गया है। ये 4 और ये कैसे आए ये भी पिछली क्लास में बताया गया है, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं पिछली क्लास से ही देखिएगा। तक बेसिक से देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट हमने लिया, 4 साल का डिफरेंट आया। 4 साल में लीप ईयर कितने टाइम्स आया तो आपको पता है डेफिनेट एक ही लीप ईयर आएगा। 2001 से लेकर 2005 तक एक ही लीप ईयर आया है। कौन सा, 2004। वही लीप ईयर है। ठीक है, और यही आपस में बन गए ऑड डे। तो टोटल ऑड डे कितने हो गए, 5। और 5 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। जब रिमाइंडर 5 आया तो उधर का चीजें जोड़ेंगे तो उधर तो 0 था, तो आपस में जोड़ते हैं या माइनस करते हैं कैसे पता, वो तो बताया कि आपको सिंबल देखना है। सिंबल देखना है, इधर का प्लस का इधर जो आपस में वही सिंबल से ऐड करवा देते, उनके सिंबल सहित लेके ऐड करवाते हैं। सिंबल सहित लेके क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं। ठीक है, तो ये 5 आया। टोटल आंसर कितना आया, 5। अब प्लस का 5 करना है या माइनस का 2 करना है, दोनों से आंसर सेम आएगा। आपने माइनस का 2 कर दिया, ऐसा सैटरडे आया। मंडे में +5 जोड़ी तब भी आंसर क्या आएगा, सैटरडे। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताइए, अब ये वही क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन हमने करवाया, अब आपको बताना है यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार है तो बताइए 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। चलिए देखिए कैसे बताना है। आप यहाँ पे देखने गया 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन है, फ्राइडे है। ठीक है, तो बताइए 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन हो। हमने क्या बताया, कुछ नहीं करना, ओनली पार्टीशन कर दिए। पार्टीशन करके पार्ट वाइज लगा लीजिए। पार्ट वाइज आपको पता ही है कैसे लगाना है, बताने की जरूरत। कहाँ तक जाना, अगस्त से जनवरी। भाई इसको बताइए, आगे से पीछे जा रहे हैं पीछे से आगे जा रहे हैं, तो डेफिनेट है आप आगे से पीछे जा रहे हैं। जब आगे से पीछे जा रहे हैं तो ये तो पता है कि लास्ट में रिमाइंडर आएगा, वो तो माइनस करवाना। इधर वाले की बात कर रहे हैं, वो तो माइनस करवाना है। ठीक है, तो अब लगाइए क्वेश्चन। अभी इस तरह के क्वेश्चन बताने हैं। जब भी भाई स्टार्टिंग तो जनवरी से ही करेंगे ना, स्टार्टिंग जो है वो तो जनवरी से ही करेंगे। तो जनवरी में होता है 31, जिसमें से 25 तो गायब हो चुके हैं। जब 25 गायब हो चुके हैं तो बचे कितने दिन, 6। 6 लिखिए, क्या लिखेंगे, 6 लिखिए। 6 प्लस जनवरी के, फिर कहाँ तक जाना है, अगस्त तक जाना है। फरवरी का डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दें। चलिए अब यहाँ अब जैसे बहुत कंफ्यूजन होगा कि ये 2004 है, ये डेफिनेट हम यही कर रहे हैं। हम रहे हैं 2004 का है, ये क्या है 2004 का है। जो हम मंथ ले रहे हैं जनवरी, ये जनवरी ले रहे हैं, 2004 की है आपकी। डेफिनेट फरवरी तो बीच में आया ही होगा, फरवरी बीच में आया और वो फरवरी जो बीच
आया है वो किस में रहा होगा, वो किस में रहा होगा। तो आपको पता है वो फरवरी जो है, जो फरवरी है वो 29 की रही होगी, 29 की रही होगी, डेफिनेट है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, रिमाइंडर 1 लिख लीजिए। फिर है मार्च, मार्च में कितना लिखेंगे 3, अप्रैल का कितना लिखेंगे 2, मई का कितना लिखेंगे 3, लिखेंगे 2, जुलाई का 3, डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अगस्त का, अगस्त का कितना लिखना है, जिसने अगस्त तक गया है, कितने अगस्त तक गया 15, तो सिर्फ 15 लिख, ठीक है। अब 7 ढूंढिए यहाँ पे, तो आपको ये 7 मिल, और इसको देखिए 7 दून 14, रिमाइंडर कितना आएगा 1, ये भी अपने आप में 1 हो गया, एक, क्योंकि मेन तो रिमाइंडर से मतलब देखिए 3 3 6 और 1 7, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तीनों खत्म हो गए। 7 ही तो ढूंढना होता है, बचा कितना 6 2, ये 1 था, ये 1 था, ठीक है, ये 1 था, 1 था ना, क्योंकि फरवरी का था, 1 था, तो 6 1 7, फिर से वही काम हो गया, फिर से यहाँ 0 मिल गया, फिर से यहाँ हर बार 0 मिल जा रहा है आप लोग को बताने का भाई, फिर से यहाँ 0 हो रहा है, ठीक है, फिर से यहाँ क्या मिल गया 0 मिल गया। तो देखेंगे इनको डिफरेंट, देखे अलग कॉन्सेप्ट करेंगे। 2004 से 5 पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो आप डेफिनेट है पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो ये तो पता चल गया इधर का भी रिजल्ट माइनस में ले, ठीक है, माइनस में। अब ये जो चीज आएगा, तो आप बताइए 4 से 5 में जाने का साल का डिफरेंस, डेफिनेट है ओनली 1 साल का डिफरेंस, ओनली 1 साल का डिफरेंट है, साल का डिफरेंस, ओनली 1 साल का डिफरेंस। अब लीप ईयर जो हमारा रहा होगा वो किस में रहा होगा, क्योंकि फरवरी तो काउंट किया ना, फरवरी इसकी काउंट किया, तो आपको डेफिनेट फरवरी, क्योंकि 2004 लीप ईयर था, एक लीप ईयर मिल गए, क्योंकि हमने 25 जनवरी से स्टार्टिंग की। चलिए, तो कितना आया 2 आया। अब 2 प्लस में लिखेंगे या माइनस में, तो डेफिनेट माइनस में लिखेंगे, इधर का रिजल्ट जो आया है वो आया था 0, वो आया था 0, तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो माइनस का 2 करिए, माइनस का 2 करिए, या फिर प्लस का, ये माइनस का जो भी आंसर ये था, माइनस का 2 करिए या फिर प्लस का 5 करिए, माइनस का 2 करिए या फिर प्लस का 5 करिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा वेडनेसडे, क्या हो जाएगा माइनस का 2 ना, यहाँ पे वेडनेसडे, ठीक है, वेड हो जाएगा, इसको क्या आ जाएगा वेडनेसडे, क्या हो जाएगा वेडनेस वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, पढ़ चुके हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, चलिए बताना है 30 अप्रैल, अप्रैल से 2024, 25 जनवरी, 25 जनवरी 2004, बताना इसमें क्या था, सैटरडे है, इसमें क्या है सैटरडे है, इसमें आपको बताना 25 जनवरी, फिर कुछ नहीं करना, पार्टीशन करिए, पार्टीशन और इसको कैलकुलेट पार्ट करिए, सॉल्व करिए।
चलिए देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ 2024 की जगह 2004 कर लीजिए, ठीक है। 2024 की जगह 2004 कर लीजिए। 24 की जगह क्या कर लेंगे, 2024 की जगह 4 कर लीजिए, 2004। 24 की जगह 2004 कर लीजिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब जैसे ही हम 2004 कर देंगे, जैसे हम 2004 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आपका ये कौन सा कॉन्सेप्ट चेंज हो आ जाएगा, ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अप्रैल था, कितना अप्रैल है, 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल है। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिए। वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था वहाँ भी ऑप्शन गलत था, ठीक है। वहाँ पे वेडनेसडे कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने बना दिया था वेडनेसडे। जो इससे पहले क्वेश्चन अभी जस्ट किए थे वहाँ पे हमने ऑप्शन बना दिया था, वहाँ भी चेंज कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 30 अप्रैल, 30, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 30 अप्रैल 2004 को क्या था, अगर सैटरडे है, अगर सैटरडे है तो बताइए 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको पता है ये कौन से कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। अब ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमने सेकंड कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं उसी में लग जाएगा। क्या, क्योंकि ईयर तो सेम है। अगर ईयर सेम है, आप देखिए 2024 में भी करके लगा सकते हैं, बट ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप 2024 में भी लगा सकते हैं, 2024 करके, क्योंकि ये तो कैलेंडर है ना, ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप 2024 में भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए 30 अप्रैल से देखेंगे तो अब तो आ जाएगा, ये तो डिफरेंट, ये तो सेम है, ये तो सेम है। डिफरेंट क्या है, 30 अप्रैल से 25 जनवरी तक जाना है। 25, इसका मतलब क्या है, जनवरी से सीधे अप्रैल में जाना है, जनवरी से सीधे अप्रैल में जाना है। तो बताइए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, तो जिसमें से 25 तो हो चुके हैं, बचे कितने, 6। फरवरी में कितने होते हैं, अब यहाँ पे आपको पता है फरवरी जो होगी वो लीप है, फरवरी क्या है आपकी, लीप है। तो लीप रहेगी तो कितना लेंगे, 1। मार्च में, मार्च का भी 3 ले लेंगे। अप्रैल का, अप्रैल तक जाना, तो अप्रैल में देखिए 30 लिया हुआ है, अप्रैल का 30, 30 का मतलब क्या, 2, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको सीधे 7 को देखिए, 6 1 7 खत्म करिए, 3 2 5, 5 आया, बिल्कुल सही है। चलिए आगे जा रहे हैं या पीछे, आगे जा रहे हैं पीछे, तो डेफिनेट 30 अप्रैल से 25 जनवरी में जा रहे हैं। आपको पता है कि आप पीछे जा रहे हैं, तो पीछे का मतलब माइनस का 5, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 हम करेंगे। तो क्या था, सैटरडे है ना, सैटरडे में माइनस का 5 करवा दीजिए या फिर प्लस का 2 करवा दीजिए। माइनस का 5 या फिर प्लस का 2, तो प्लस का 2 आपको जो इजी हो, माइनस का 5 कराना इजी है या प्लस का 2 इजी है, हमारे लिए तो प्लस का 2 इजी है, तो हम तो किस में करवाएंगे, प्लस का 2। तो सैटरडे में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंडे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। बाबू अगर आप 2024 से लगाएंगे, अगर 2024 से भी लगाएंगे तो भी सही, उसमें वो फिर कौन सा नियम लगेगा जो अभी हमने बताया था, उसमें तीनों चेंज रहेंगे, बट ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने ऑप्शन की वजह से हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, कि आपका ऑप्शन मिल जाए और आप लगा के थोड़ा सा अच्छा महसूस करें। इसलिए हमने क्या किया, ऑप्शन की वजह से इसको चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 2024 कर दिया गया। 2024 से भी लगा सकते हैं, आपका नियम क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। क्यों, क्योंकि डेट भी डिफरेंट रहेगी, ईयर भी डिफरेंट, जो अभी हमने बताया था उसको कैसे करते वो भी बताया था, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। अब हम लोग वही नेक्स्ट टॉपिक में ही देखेंगे। अब आपका क्वेश्चन जो बचे हैं, देखिए आज हमने क्या क्या बताया, तो जो तीसरे दो टाइप के हैं तो इनको बताया। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा कि फरवरी मार्च, इनके कोड, मतलब कोड नहीं है आपके, इनका मतलब क्या है कि मेन रिमाइंडर, क्योंकि हमें लास्ट में तो रिमाइंडर से ही मतलब होता है ना, तो हमें ओनली रिमाइंडर चाहिए होता है। इसीलिए हमने क्या किया है, जो मंथ की जितने दिन होते हैं उनको हमने क्या किया, 7 से डिवाइड करके उनने रिमाइंडर निकाल लिया, ओनली क्या लिया, रिमाइंडर निकाल लिया। तो जो 31 के होंगे उनका रिमाइंडर क्या आएगा, 3, जो 30 के होंगे उनका रिमाइंडर क्या आएगा, 2। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और फिर से बोला है, फर्स्ट क्लास से देखिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फर्स्ट क्लास से देखेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप हर एक का आंसर निकाल लेंगे सही से।
चलिए यहाँ पे देखिए 2003 से 2015। अब ये आपका तीसरा नियम यहाँ पे लगेगा। चलिए इसको देखिए, चलिए बताइए क्वेश्चन, इसको बताइए। इसको तो आप लोग कर लेंगे क्योंकि कौन सा लगेगा, तीसरा। अभी जो हमने पढ़ा है यहाँ देखिएगा 15 अगस्त 15 अगस्त 2003 को यदि संडे है तो बताइए 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा, 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये बताना है। अब आपको क्या करना है, वही पार्टीशन, फिर से पार्टीशन करिए। थर्ड वाला जो अभी कॉन्सेप्ट बताया वही चीज़ है, क्या करना है, पार्टीशन करना है। अगस्त से मई में जा रहे हैं, अगस्त से मई में जा रहे हैं, आप बोलेंगे जी बिल्कुल अगस्त से मई जा रहे हैं, तो मैंने कहा अलग अलग पार्टीशन करेगा तो अलग अलग नियम लगाना है, इधर का अलग इधर का अलग लगाना, ठीक है, ईयर वाला इधर डेट और मंथ वाला। तो बताइए अगस्त से मई में जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं आगे, आप बोलेंगे जी पीछे जा रहे हैं, तो पहली बात तो माइनस करेंगे, ठीक है। मई से स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, मई से, क्योंकि पहले मई आता है देन उसके बाद अगस्त आता है। तो मई का निकालेंगे, मई में कितने होते हैं आपको पता है 31 होते हैं, जिसमें से ऑलरेडी 27 खत्म हो चुके हैं, 27 ऑलरेडी खत्म हो चुके, तो बचे कितने, 4। तो लिखिए 4 यहाँ से, कितना लिखेंगे 4, बिल्कुल सही, ठीक है। मई और फिर जून में कितने होते हैं, आप लिखेंगे 2, जुलाई में 3, अगस्त में कितना लिखना है 15 तक गए हैं ना, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए 7 ढूंढिए, 7 ढूंढिए, तो आपको पता है 15 का मतलब क्या, रिमाइंडर 1, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 होगा। और ये 4 देखिए 4 3 7, देखिए 4 3 7, ये 7 हुआ, खत्म करिए 2 1 3, टोटल रिमाइंडर कितना बचा 3, देखिए 2 1 3, रिमाइंडर कितना बचा 3। अब आप देखिए 3 आया, प्लस में लिखेंगे या माइनस में, आप बोलेंगे माइनस में लिखेंगे, तो ये माइनस का 3 आया, रख लीजिए। इधर ईयर की तरफ आइए, ईयर की तरफ आइए, कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं या पीछे, तो डेफिनेट इधर आगे जा रहे हैं, 3 से 15 में जा रहे हैं, इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। तो डिफरेंट निकालेंगे, 15 से 3 का डिफरेंट, मतलब पहले कितने ईयर का डिफरेंट है ये करेंगे। और ये चीज़ें ऑलरेडी दूसरी या तीसरी क्लास में हमने बताया, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका बताया, ठीक है, इसलिए पहले वो क्लास देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। तो 15 और 3 का डिफरेंस कितने का होता है, आप बोलेंगे 12 का, ठीक है, कितने का डिफरेंट होता है, 12 साल का डिफरेंट आया। अब इस 12 साल में लीप ईयर भी तो है, लीप ईयर भी तो है, और लीप ईयर निकालने के लिए हमने बोला था लास्ट में, पिछली क्लास जाइएगा, इसीलिए बार बार बोला है, बेसिक क्लास देखिएगा, वहाँ पे हर एक चीज हर एक वर्ड को बार बार हमने बताया, 2 घंटे की क्लास लिया है, कोई टाइप नहीं बताया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ओनली सिर्फ बेसिक चीजें आपकी तैयार की हैं, छोटे छोटे वर्ड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, वो चीजें हमने बताया, ठीक है, पहली क्लास जरूर लीजिएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम कोशिएंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोशिएंट, मैक्सिमम कोशिएंट कितने गया, 3 टाइम्स, हिंदी में मतलब भागफल, क्या भागफल, और इंग्लिश में कोशिएंट बोलते हैं, रिमाइंडर नहीं, नॉट रिमाइंडर, क्या है, कोशिएंट लेना है, ठीक है, रिमाइंडर नहीं लेना, शेषफल नहीं लेना है हमको। तो कितने बार गया मैक्सिमम, 3 टाइम्स गया, तो यही 3 जोड़ा जाएगा, चाहे देख लीजिए 2003 से 2015 के बीच में लीप ईयर 3 आएंगे, बिल्कुल, कौन कौन से, एक तो 4 में आया होगा, एक 8 में आया होगा और एक 12 में आया होगा, यही लीप ईयर है, काउंट किए गए, ठीक है। अब यही इन्हीं को दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो 12 3 15, ये बने क्या है ये भी बताया गया है तीसरी क्लास में, तो तीसरी क्लास देखिएगा, ठीक है, नंबर 1 से देखिएगा सारी क्लास, तभी सही से कैलेंडर समझ में आएगा। 7 से डिवाइड करिएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा 1, प्लस में आएगा या माइनस में, आप बोलेंगे बिल्कुल प्लस में आएगा, इसमें आएगा प्लस में आएगा, हमने कहा दोनों को सिंबल सहित लीजिए, इधर के भी और इधर की वैल्यू को दोनों को सिंबल सहित लीजिए, क्या इधर का -3 और आपस में प्लस कर दीजिए, और इधर का +1 ले लीजिए, +1 ले लीजिए तो +1 प्लस ही होगा, कोई मतलब नहीं है, सिंबल सहित ऐड करवाना है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 में से 1 गए 2 आ जाएगा, इसमें बड़े डिजिट माइनस में है तो -2, मतलब लास्ट का जो रिजल्ट आया
वो आया बाबू आपका -2। लास्ट का जो रिजल्ट आया है वो आया है -2। तो आपको क्या करना है, या तो -2 करना है, या तो -2 करिए, या फिर प्लस का 5, बिल्कुल, या तो प्लस का 5 करिए। तो संडे में 2 जोड़ना, -2 करना आसान है, या फिर प्लस का 5 करना आसान है। तो जो आपके लिए आसान लगे वो कर दीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब ये तीसरा नियम आपका क्लियर हुआ, इसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, समझ में आया? बात फिर से बोले तो स्टार्टिंग से देखिएगा। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी चैप्टर हो, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग, आपको स्टार्टिंग से ही देखना है। कभी तभी वो चैप्टर के लिए आप महारत हासिल कर पाएंगे, जब आपने उसे बेसिक से लेके लास्ट तक पूरा उसका एंजॉय लिया है, उसे पूरी तरीके से आपने निचोड़ के पढ़ा ना, तो फिर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं बचेंगे, चाहे वो कैलेंडर हो या फिर क्लॉक। हमने बताया कि जो हमने स्टार्ट की है कंप्लीटली स्टार्ट किया, इसीलिए 5-5 क्लास, एक ही चैप्टर का 5 क्लास 6 क्लास हम लेते हैं, जिससे कि आपके एक क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए 4-5 क्वेश्चन, हर एक कुछ टाइप के 4-5 प्रैक्टिस भी करवाते हैं, ठीक है? इसलिए नंबर 1 से क्लास लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को नोट करिए, आगे देखते हैं इसका। चलिए इसको देखिए, तो बताइए। अब आप लोग तो बता लेंगे, तुरंत बताइए इसका। एक और बता देते हैं, इस वाले टाइप आपका क्लियर हो जाए आज। फिर कल देखेंगे इंडिविजुअल डेट प्लस रिपीटिशन कैलेंडर, आपको पता चलेगा कि हाँ हमारा कैलेंडर रिपीट होता है, सेंचुरी भी रिपीट होती है, ये स्टार्टिंग में बता दी गई। फिर हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे रिपीटिशन कैलेंडर, कब कैलेंडर हमारे रिपीट कर जो है, इस साल का कैलेंडर आप कब यूज कर सकते हैं ना, ये चीज़ें हम कल देखेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। 31 दिसंबर 2013 को शनिवार है, तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा, बताइए। बहुत ईजी है, लगाइए नियम। चलिए देखिए 31 दिसंबर को क्या है, 2013। 31 दिसंबर 2013 को यदि सैटरडे है तो फिर बताना क्या है, 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा। आप कहेंगे हम तो बता लेंगे तुरंत, कैसे? पार्टीशन करिए, और क्या, बस पार्टीशन करिए और लगा दीजिए अपना दिमाग। दिसंबर से अक्टूबर में जाएंगे, अक्टूबर से दिसंबर में जाएंगे, तो डेफिनेट दिसंबर से अक्टूबर में जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। पहली बात तो ये लिखिए, कि माइनस करेंगे, ठीक है। इधर 13 से 7 में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डेफिनेट इधर भी माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस, इधर भी माइनस ही करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में माइनस ही करना पड़ेगा, लास्ट में माइनस है, बता रहे, ये नहीं कि यहाँ से माइनस कर, डिफरेंट तो वैसे करना ही पड़ता है, बट ये माइनस लास्ट के रिमाइंडर के लिए है, बता रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ, क्योंकि पता है आगे जाएंगे तो प्लस करते हैं, पीछे जाएंगे तो माइनस करते हैं, मतलब कि अगर आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं तो आपको बाबू प्लस करना पड़ेगा, और फ्यूचर से पास्ट पे आ रहे हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए 31, अब ये दिसंबर, डेफिनेट अक्टूबर से जाएंगे, क्योंकि पहले अक्टूबर आता है, जो मंथ हमने बोला कि पहले आता है वहीं से जाना पड़ेगा आपको। तो 31 अक्टूबर से, तो 31 अक्टूबर से दिसंबर में जाना, वो भी कहाँ तक, अब 31 अक्टूबर को तो कुछ बचा ही नहीं है भाई। 31 अक्टूबर जो होता है 31 दिन का ही होता है, जिसका 31 दिन तो पूरा खत्म हो चुका, अब उसमें बचा क्या, कुछ नहीं। हम क्या लेंगे, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31, तो वो चीज़ें। और 31 का मतलब होता क्या है, 31 का मतलब होता है 3, 31 का मतलब क्या होता है 3, आगे कुछ लिया नहीं गया, कितना ईजी है, खत्म, ये 3 हो गया। प्लस में लेंगे या माइनस में, तो डेफिनेट है आपको पता है कि माइनस में आएगा, माइनस का 3 आएगा, इधर का काम खत्म हो गया। इधर आइए, अब 13 और 7 का डिफरेंस, कितने ईयर का डिफरेंस है, कितने साल का डिफरेंट है, तो डिफरेंट है 13-7, 6 साल का डिफरेंट है, बिल्कुल। 6 साल में, इस 6 साल में लीप ईयर कितने टाइम्स आया, लीप ईयर कितने टाइम्स आया, तो 7 और 13 के बीच में लीप ईयर कितने टाइम्स आया, तो हमने आपको बताया कि इसमें लीप ईयर आया होगा, या एक तो 8 में मिला होगा, एक 12 में। लीप ईयर कितने आए होंगे, 2 ही तो लीप ईयर आए होंगे, एक आपको लीप ईयर
मिला होगा, एक 8 मिला होगा 8 में और एक 12 में, तो 2 लीप ईयर आए। 7 से 13 के बीच में 2 ही लीप ईयर तो आए हैं। ध्यान से देखिए, लीप ईयर एक भी ना छूटने पाए और ना एक्स्ट्रा काउंट होने पाए। जैसे कि हमने बताया कि 6 को 4 से मैक्सिमम डिवाइड करेंगे, तो कभी कभी जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को बता दिया कि जरूरी नहीं, कभी कभी एक वैल्यू इधर कम और ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि हम उसे मैथमेटिकल की तरह डिवाइड करते, तो कभी कभी लीप ईयर आपका छूट जाएगा, इसलिए आपको लीप ईयर काउंट कर लीजिए। तो 13 और 7 के बीच लीप ईयर मैक्सिमम कितने आएंगे? 2 ही आएंगे, सिर्फ 2 ही आएंगे, लीप ईयर 2 ही आएंगे। एक किस में मिला होगा आपका? एक तो 4 में मिला होगा और एक 12 में मिला होगा, यही तो 2 लीप ईयर हुए होंगे। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही। 6 2 जोड़ दीजिए 8, 8 को 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। प्लस में आएगा या माइनस में? आप बोलेंगे माइनस में आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि पहले ही बता दिए पीछे जा रहा है। तो इधर का माइनस सिंबल सहित बोले हैं ऐड करने के लिए, इधर का माइनस का 3 और इधर का प्लस माइनस का 1, इधर का माइनस का 1, सिंबल सहित ऐड करवाते हैं, दोनों को लेकर सिंबल। तो माइनस इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा -3 और -1 जुड़ जाएंगे माइनस का 4, माइनस का 4 क्या आएगा? माइनस का प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना, ठीक है, प्लस का 4। अब सैटरडे में या तो माइनस का 4 करिए, या तो माइनस का 4 करिए, या तो प्लस का 3 करिए, तो जो आपके लिए इजी हो, जो आपके लिए, तो क्या होगा? प्लस का 4 इजी है या वो माइनस का 4 इजी है या प्लस का 3 इजी है? तो डेफिनेट है प्लस का 3 इजी है। तो सैटरडे था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। चलिए, क्लियर हुआ? हमने कहा कुछ नहीं करना, अगर जब तीनों चीज डिफरेंट हो तो आपको क्या करना है? डेट, मंथ और ईयर, जब तीनों डिफरेंट हो तो पार्टीशन करिए, और ये दोनों पार्ट ऑलरेडी आपको बताए गए हैं क्लास में ना। तो फिर अगर इधर देना, अगर इधर आगे जा रहे हैं तो प्लस करिए, पीछे जा रहे हैं तो माइनस, इधर भी, और दोनों को लास्ट में सिंबल सहित करना है, सिंबल सहित ऐड कर देना है, ठीक है। और लास्ट में जो भी कंक्लूजन आएगा, मतलब कि लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा तो माइनस या प्लस कर दें, जैसे भी आएगा, माइनस आया तो माइनस करवाइए, प्लस आया तो प्लस करवा आंसर दे दीजिए। ये चीज़ें, यही चीज़ें से आप इंडिविजुअल डेट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने आज की डेट पूछ लिया तो आप उसकी इंडिविजुअल डेट भी निकाल सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट लगा के भी, ठीक है। बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। चलिए देखिए, एक दो क्वेश्चंस और है, क्या आप लोग कर लीजिएगा। जैसे ये है पहला क्वेश्चन, क्या आप लोग करिएगा, आप लोग के लिए वर्क है, कल करिएगा। कल अगर नहीं आएगा तो हम लोग को यहीं से फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है एक, तो देख लीजिए, तो आप लोग करना है, आप लोग को 8वां क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा देखिए, इसको भी लिख लीजिए, कुछ नहीं करना है। कौन सा नियम लगेगा आपको बताया गया है, वही तीसरा जो हमने लगाया है, ठीक है। तो देखिए भी आ जाएगा, कल हम लोग इन सारे क्वेश्चन को भी कर लेंगे। पहले बात तो आप लोग लगाइएगा, आप लोग को आ जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर बताया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। कल हम पढ़ेंगे कैलेंडर की रिपीटिशन, ये ठीक है। चलिए, कल हम कैलेंडर की रिपीटिशन पढ़ेंगे, कैलेंडर हमारा कब रिपीट होगा। तो फिर आपसे लास्ट में फिर से बोल रहे हैं, पहली क्लास से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर भी होगा आपके कॉन्सेप्ट, चाहे वो क्लॉक हो या फिर कैलेंडर, ठीक है। ओके, थैंक यू।